जय हिंद दोस्तों। तो यार 2026 को अपना साल बनाना है ट्रेडिंग करके। आ जाओ मिलके बनाते हैं। ट्रेडिंग करनी है बट कंफ्यूज हो कि स्टार्ट कहाँ से करें, कितना कैपिटल चाहिए और कौन सा मार्केट चूज करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। सो ये कंप्लीट बिगनर्स गाइड है। इसमें अकाउंट ओपनिंग से लेके ट्रेड कैसे करना है, कितना कैपिटल चाहिए होगा, कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, सब पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया, आपको एक ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिखते रहना, बिकॉज ये पूरे साल भर का प्लान रहने वाला है। पहली चीज, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। अगर अभी इतना टाइम नहीं है कि वीडियो को पूरा देख सको तो बेटर है इसे आप सेव करके रख लो और तब देखना जब आप इसको 15 से 20 मिनट दे सको। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो पहली चीज, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, मेरी बात सुनो, गेट ए जॉब फर्स्ट। आई नो ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, बट अगर आप 20+ हो तो सबसे पहले गेट ए जॉब, चाहे फिर वो पार्ट टाइम जॉब हो या फिर फुल टाइम। बट सबसे पहले खुद के लिए एक अर्निंग सोर्स बनाओ, सो दैट आप कभी भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहो तो आपके पास खुद का कैपिटल होना चाहिए। आप चाहो तो घर से लेके भी शुरू कर सकते हो, बट खुद अर्न करोगे तो पैसे की अहमियत समझ में आएगी। क्योंकि ट्रेडिंग में शुरुआत में थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, तो मेक श्योर कि एक एक्टिव अर्निंग सोर्स बना रहे कि चलो यार मैंने थोड़ा पैसा मार्केट में हारा तो मेरे पास एक जगह से पैसा आ भी रहा है। तो ये है सबसे पहला स्टेप और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिंग अ सेगमेंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करने जाओगे तो आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस रहेगी। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप डीपली जाओगे तो यहाँ भी इक्विटी सेगमेंट होता है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। एंड एक और बहुत सेफ सेगमेंट होता है कमोडिटीज, जिसमें आप क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, इन जैसे एसेट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। सो अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत के 2 साल तक फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत ज्यादा है। आप बिगनर हो, ये रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, बट मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। बिगनर हो तो स्टार्ट विद ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट और उसमें भी इक्विटी ट्रेडिंग, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जाओगे तो आपको और सेगमेंट्स मिलेंगे लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट ये एक बिगनर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। सो मैं यही कहूंगा कि आप बाकी सारी चीजें दिमाग से निकाल दो और सिर्फ इक्विटी से स्टार्ट करो और शुरुआत के 1 साल सिर्फ इसी पे फोकस करना है। मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आप इसे जरा पॉइंट वाइज समझो। सेबी का डेटा बोलता है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसका मेन रीजन है कि मैक्सिमम लोग बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर लोग अपनी शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो किसी भी नए पर्सन को आदत नहीं होती है इतने बड़े नंबर्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस को हैंडल करने की, और इसीलिए वो अपनी ट्रेड्स में स्टेबल नहीं रह पाते। एक बात आपको अभी से समझ लेनी है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में करियर बनाना है तो उसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लो किसी इंसान को सीए बनना है तो सबसे पहले वो उसकी पढ़ाई करेगा, एग्जाम्स क्लियर करेगा, देन इंटर्नशिप करने के बाद कहीं जाके उसकी रियल अर्निंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि अगर आप ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाने जा रहे हो तो अगले 20 से 25 साल तो आप इसमें काम करोगे ना। अब अगर 1 साल आपने थोड़ा कम अर्न कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बट अगर इस 1 साल आपने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में प्रैक्टिस कर ली तो यही 1 साल की जो प्रैक्टिस है आपको अगले 20-25 साल तक ले जाने में हेल्प करेगी। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। तो आप इंडिया के जो टॉप ब्रोकर्स हैं लाइक जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, इनमें से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन में अकाउंट ओपन करना कंप्लीटली फ्री है और इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहो तो उस लिंक को फॉलो करके एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो किसी भी ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ट्रेडिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। एंड एक और टर्म है जो आपने कई बार सुनी होगी, दैट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में कई मेथड्स होते हैं लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, डिमांड सप्लाई जोन, और इन सारी चीजों को यूज करके आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आप चाहो तो YouTube से भी सीख सकते हो, बट YouTube पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको फिल्टर करके इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इन सारी चीजों को यूज करने में आपको काफी टाइम तक लॉसेस भी हो सकते हैं। या फिर आपके पास में एक मेंटर हो जो ये सारी टेक्निकल चीजें आपको सीखने में भी हेल्प करे और इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करने में भी हेल्प कर सके। तो आप खुद के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये सारी चीजें कहां से सीखनी है। सो जॉब हो गई, सेगमेंट सेलेक्ट हो गया, डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, एंड टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज कैपिटल।
और एक बिगिनर ट्रेडर को ये भी डाउट रहता है कि उसको शुरुआत कितने कैपिटल के साथ करनी चाहिए। तो वैसे इसका कोई कैलकुलेटेड फॉर्मूला तो है नहीं, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि आप 50,000 तक के एक कैपिटल के साथ में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इससे ज्यादा कैपिटल यूज करना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। सो इस कैपिटल को आप अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर लीजिए, और एक चीज ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक ना इसमें कोई भी अमाउंट डालना है ना ही निकालना है। और अब यहां से शुरू होगा आपका असली टेस्ट, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी है आपको अब उन्हें एग्जीक्यूट करना है, और यही फेज सबसे मुश्किल है। और मैं ये बात आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो यार, ट्रेडिंग इजी नहीं है। अगर ट्रेड करना इतना ही आसान होता तो दुनिया में सारे लोग अपने जॉब्स बिजनेस सब बंद करके ट्रेड करना शुरू कर लेते। तो जो बात मैंने आपको बताई है ये मार्केट की सच्चाई है। अब इसके बारे में आप या मैं क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वो है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। आपको खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो आपको रोक ना सके। एक और बात मैं आपको अभी बता दूं कि मार्केट आपको एक नहीं 100 बार टेस्ट करेगा। आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपका विल पावर, आपका मोरल, एंड मार्केट आपको एक नहीं 100 बार तोड़ेगा। लेकिन आपको इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। और पता है मार्केट की सबसे खूबसूरत बात क्या है? मार्केट किसी में भेदभाव नहीं करता। आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो, आपकी क्या अर्निंग है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, मार्केट सबको एक जैसा ट्रीट करता है। मार्केट सबके लिए सेम है। सो अब समझते हैं कि इस कैपिटल के साथ में ट्रेड कैसे करनी है। पहला रूल आपको ये बना लेना है कि पहले 1 साल तक आपको सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करना है, और इसके लिए अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। एंड सेकंड रूल, आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में डेली की सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है। अब आपने जो भी स्ट्रेटेजी सीखी है उन्हें आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, और 2 ट्रेड होने के बाद में अब चाहे उनमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, लेकिन उसके बाद में चार्ट देखना ही नहीं है। और ये चीज ना यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग कब स्टार्ट कर देते हैं उनको खुद पता नहीं चलता। लेकिन आपको खुद से ये प्रॉमिस करना है कि आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 साल में आपको अपनी अर्निंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको फोकस करना है सिर्फ एक ही चीज पे, और वो है लर्निंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी ट्रेड्स आप ले रहे हो उनको एक लेजर में एंट्री करनी है। किस स्टॉक में ट्रेड ली थी, किस प्राइस पे बाई या सेल किया था, स्ट्रेटेजी क्या थी, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स क्या थे, एंड रिजल्ट क्या रहा। और ये सारे पैरामीटर्स आपको डेली उस लेजर में लिखने हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, पूरे महीने जो भी आपने ट्रेड किया, एक दिन बैठ के आपको पूरे लेजर को रिव्यू करना है। और मैं सच बता रहा हूं, ये हैबिट आपको सबसे ज्यादा सिखाएगी। यहां से आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और आप सबसे ज्यादा गलतियां किन चीजों पे कर रहे हो। तो उन गलतियों पे काम करो, उनको फिक्स करो, और उनसे सीखने की कोशिश करो। आप ये चेक करो कि आपने इस 1 महीने में अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न निकाला है। मान लो आपने फर्स्ट मंथ में अपने कैपिटल का 15% रिटर्न निकाला, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार 50,000 का 15% तो सिर्फ 7,500 होता है, और 1 महीने के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर इस चीज को आपने पूरे साल तक मेंटेन कर लिया तो आप 1 मंथ के अकॉर्डिंग एनुअली कितना प्रॉफिट बना सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट मंथ आपका कैपिटल था 50,000, बट अब जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो उसका प्रॉफिट मिला के आपका कैपिटल होगा 57,500, और नेक्स्ट मंथ जो रिटर्न्स निकलेंगे वो इस कैपिटल के होंगे। और इस चीज को कहते हैं कंपाउंडिंग, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ होती है वो कभी लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। सो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट रोड मैप कि कैसे एक बिगनर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वो बेसिक मिस्टेक जो एक बिगनर ट्रेडर अपनी स्टार्टिंग में करता है और आपको नहीं करनी है। इसके अलावा हम पार्ट 2 में बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, और इक्विटी के अलावा जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं लाइक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज, क्रिप्टो, इन सब सेगमेंट में ट्रेडिंग कब स्टार्ट कर सकते हो और कितने कैपिटल से करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट में हम उन टॉपिक्स को भी एड्रेस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।